हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे राजरतन ग्लोबल वायर लिमिटेड कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में। यानी सितंबर 2024 के उसके रिजल्ट आ चुके हैं। चलिए उसके रिजल्ट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर इस कंपनी को हम शॉर्ट में जाने तो ये कंपनी जो बीड वायर बनाती है, स्टील्स वायर बनाती है। नॉर्मली जो ये बीड वायर होते हैं ये टायर्स में बनाने के काम आते हैं। इसके अलावा जो इसके जो अदर स्टील्स वायर जो बनाती है ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में काम आते हैं। यानी कि बेसिकली ये तार बनाने वाली एक कंपनी है। अगर इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 2712 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। करंट मार्केट प्राइस अभी 534 चल रहा है। स्टॉक पी अभी 36 का है। अगर इंडस्ट्री पी की बात करें तो 25 का है और अगर 10 ईयर्स के इसके पी की बात करें तो 17.6 का है। तो यहाँ पी के डिटेल देख के हमें लगता है कि ये भी स्टॉक अभी काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यू पे मिल रहा है। अगर आरओसी की बात करते हो 17%, आरओई की बात करते हो तो 15%, तो हम बोल सकते हैं कि आरओई और आरओसी इसके अच्छे हैं। इसके अलावा अगर डेट टू इक्विटी देखें तो कंट्रोलेबल है, 0.58 का है। पीजी 1.67 है। इससे भी पता चलता है कि ये स्टॉक अभी एक्सपेंसिव वैल्यू मांग रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग 65% यानी कि ठीक ठाक है। ओपीएम 14.5% का, जो कि अच्छा माना जा सकता है। चलिए अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देख लेते हैं। अगर बात करते हैं सबसे पहले सेल्स की, तो वाई ऑन वाई अगर सेल्स देखी जाए यानी कि सितंबर 23 में 214 करोड़ से बढ़ के सेल्स अभी सितंबर 24 में 245 करोड़ की हो चुकी है, जो कि 14% का डिसेंट ग्रोथ बोला जा सकता है। यानी कि ग्रोथ अच्छी बोली जा सकती है वाई ऑन वाई। उसी तरीके से अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो जून 24 में 220 करोड़ से बढ़ के सितंबर 24 में 245 करोड़ की हो चुकी है, जो कि 11% की ग्रोथ है। इसे भी हम अच्छी ग्रोथ मान सकते हैं। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, उसके प्रॉफिट पे, क्योंकि प्रॉफिट यानी मुनाफा वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर वाई ऑन वाई की बात करते हैं, सितंबर 23 में 19 करोड़ का प्रॉफिट था और सितंबर 24 में भी 19 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी कि पूरी फ्लैट सेल्स रही, यानी कि 0% की ग्रोथ है, जिसको हम पुअर परफॉर्मेंस बोला जा सकता है वाई ऑन वाई के केस में। उसी तरीके से अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो जून 24 में 15 करोड़ से बढ़ के सितंबर 24 में 19 करोड़ की सेल हो चुकी है, जो कि 27% का ग्रोथ है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना कि वाई ऑन वाई। अगर वाई ऑन वाई अच्छा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा नहीं है, तो भी हम बोल सकते हैं कि कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने वाई एंड वाई प्रॉफिट के मामले में 0% की ग्रोथ दिखाई है, इवन दो क्वार्टर एंड क्वार्टर 27% का ग्रोथ दिखाया है। यानी कि मेरे हिसाब से तो रिजल्ट है सेल्स में तो फिर भी ठीक आई है, लेकिन अगर बात करें प्रॉफिट की तो उन्होंने पूरा परफॉर्मेंस अपना दिखाया है। इसी तरीके से अगर लॉन्ग टर्म की भी इस कंपनी की बात करते हैं तो अगर FY22, FY23 और FY24 का डेटा देखते हैं तो सेल्स तो एकदम फ्लैट रही है, लेकिन अगर प्रॉफिट की बात करते हैं उसमें डिग्रोथ आता गया है लगातार 3 साल में। तो उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म की भी बेट भी इसमें मैं नहीं लगाना चाहूँगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या अपनी खुद की रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं इस कंपनी में और इस स्टॉक में अभी तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय हिंद।